हेलो जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, अब हम एक गेम एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। इस ऐप में हम लेआउट्स का इस्तेमाल करेंगे और एक गेम बनाएंगे टिक टैक टो। और उस गेम को बनाने के लिए सबसे पहले हमको न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल पे टैप करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम एम्प्टी एक्टिविटी को यूज़ करेंगे। हम एम्प्टी एक्टिविटी पे टैप करेंगे, नेक्स्ट पे टैप करेंगे। इसके अंदर हम इसका नेम लिखेंगे और हम इसका नेम लिखते हैं फर्स्ट गेम। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इसका नाम फर्स्ट गेम लिखा है और मैं इस पर फिनिश पे टैप कर देता हूँ। फिनिश पे टैप करने के बाद ये देखिए नीचे इसका ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद हम इसके फिर ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल आ रही है और एक्टिविटी मेन एक्सएमएल की फ़ाइल आ रही है। तो मैंने एक्टिविटी मेन एक्सएमएल पे टैप करा। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। मैं थोड़ा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस दिख रहा है, जिसके अंदर हम आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करने के बाद हमको वाइट स्क्रीन प्लस कोडिंग दोनों दिख रही है। हमको कुछ इस तरह का हमको इसके अंदर दिख रहा है, कंस्ट्रेंट लेआउट और फिर उसके नीचे टेक्स्ट व्यू। तो हमने कंस्ट्रेंट लेआउट को लिया सबसे पहले और उसकी हमने विड्थ को मैच पेरेंट रखा, उसकी हाइट को भी मैच पेरेंट रखा। ठीक है, अभी हमने इसकी विड्थ और हाइट को मैच पेरेंट कर दिया। अब इसके नीचे हमको टेक्स्ट व्यू दिख रहा है। हम इस टेक्स्ट व्यू की जगह इमेज व्यू लेंगे। तो हम इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं, कन्फ्यूज़न होगी। हमने यहाँ पे लिया इमेज व्यू। ये देखिए आपको इमेज व्यू इस तरह का कुछ दिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है और ये फिर कुछ इस तरह से खुल के आएगा। हमको इसकी इमेज व्यू की विड्थ कितनी देनी है, मैं इसकी दे देता हूँ रैप कंटेंट। और लेआउट हाइट, मैं इसकी हाइट देता हूँ रैप कंटेंट। मैंने इमेज व्यू की हाइट भी दे दी और विड्थ भी दे दी। अब इसको हम आईडी दे देते हैं। आईडी, ये देखो आईडी लिखने के बाद एंड्रॉयड आईडी लिखा हुआ रहा है, हमने इस पर टैप किया और फिर यहाँ पे ये प्लस आईडी को ++ आईडी जो है इस पर टैप किया। और अब हम इसके आगे कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे सकता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट इमेज। तो मैंने इसका नाम फर्स्ट इमेज दे दिया। अब इसके नीचे आईडी हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई। अब हम इसके नीचे देते हैं इसको, हम देते हैं इसको कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कंटेंट, ये देखिए ये आ गया। हमने इसको इस तरह से करा। अब हमने इसका नाम लिखना है। अब हम इसका नाम दो तरीके से ले सकते हैं। तो हम इसका डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका डायरेक्ट नेम लिखेंगे तो देखिए इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, इसका मतलब होता है वन वार्निंग। और हम फिर इसको इसीलिए हम इसको स्ट्रिंग के अंदर देंगे। तो हम लिखेंगे एट स्ट्रिंग और फिर हमको इसका जो नाम देना है हम वो नाम दे देते हैं। तो इसका नाम ग्रिड, ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ आ रहा है। हम इस पर एल्ट एंटर दबा देते हैं, क्रिएट स्ट्रिंग वैल्यू रिसोर्स ग्रिड कर देते हैं। स्ट्रिंग, ये देखिए ये बन गया। अब हम इसको बाइंड करेंगे, ये मतलब इसको हमको कहाँ पे रखना है। तो अब इसको हमको रखना है सेंटर में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट स्टार्ट। ये चेक करा, फिर हमने यहाँ पे पेरेंट कर दिया, यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर इसके नीचे अब हम इसको एंड करेंगे, कंस्ट्रेंट एंड। किसके एंड पे करना है हमको, पेरेंट के। कर दिया। हम इससे पहले एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। तो हम उसके अंदर टेक्स्ट व्यू लेंगे, टेक्स्ट
व्यू, टेक्स्ट व्यू की हम जो है टेक्स्ट व्यू की विड्थ कर देते हैं रेप कंटेंट, और इसकी हाइट कर देते हैं रेप कंटेंट, और फिर हम इसको आईडी दे देते हैं। तो मैंने इसकी आईडी दी फर्स्ट टेक्स्ट आईडी देने के बाद हमने इसके नीचे इसको ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। तो लेआउट टॉप मार्जिन कहाँ है, मार्जिन लेआउट मार्जिन टॉप, और हमने फिर यहाँ पे इसको कितनी मार्जिन दी 20 dp, और फिर हमने इसको इसके अंदर टेक्स्ट लिखना, हमको इसको क्या नाम देना है, इसके अंदर हम टेक्स्ट देते हैं, हम इसका गेम का नाम लिख देते हैं इसके अंदर, और इसको नाम दे देते हैं टिक टैक टो। ठीक है, फिर हम एंटर दबाते हैं और फिर इसको साइज़ दे देंगे, टेक्स्ट साइज़ टेक्स्ट साइज़ हम इसको कितना दे देते हैं 20 sp। फिर हमने इसको साइज़ देने के बाद इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर हम फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल कर्सर, हम मोनोस्पेस यूज़ करते हैं। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने ये वाली मेरे को अच्छी लगती है, मैंने इस्तेमाल कर ली। और फिर अब इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल हम कौन सा दें इसको, बोल्ड, इटैलिक या नॉर्मल। हम इसको दे देते हैं बोल्ड। अगर हम इसके साथ इटैलिक भी यूज़ करना सकते हैं तो हम ये इस्तेमाल करके इसके आगे दूसरा भी ले सकते हैं इटैलिक। तो मैं बोल्ड और इटैलिक साथ में ले रहा हूँ, और इसको नाम दे देते हैं टिक टैक टो। ठीक है, फिर हम एंटर दबाते हैं और फिर इसको साइज़ दे देंगे, टेक्स्ट साइज़ टेक्स्ट साइज़ हम इसको कितना दे देते हैं 20 sp। फिर हमने इसको साइज़ देने के बाद इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर हम फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल कर्सर, हम मोनोस्पेस यूज़ करते हैं। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने ये वाली मेरे को अच्छी लगती है, मैंने इस्तेमाल कर ली। और फिर अब इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल हम कौन सा दें इसको, बोल्ड, इटैलिक या नॉर्मल। हम इसको दे देते हैं बोल्ड। अगर हम इसके साथ इटैलिक भी यूज़ करना सकते हैं तो हम ये इस्तेमाल करके इसके आगे दूसरा भी ले सकते हैं इटैलिक। तो मैं बोल्ड और इटैलिक साथ में ले रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बोल्ड और इटैलिक में टिक टैक टो इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह से करना चाहें, डिज़ाइन जिसको जैसा अच्छा लगता है उस तरीके से करता है। ठीक है, मैंने फिर स्टाइल लेने के बाद हम इसको सेट करते हैं कि हम इसको कहाँ से कहाँ रखेंगे। तो इसको हम लेफ़्ट से करते हैं, कंस्ट्रेंट लेफ़्ट, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, कंस्ट्रेंट लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ। और फिर हम इसको किसके कर देते हैं, पेरेंट के, पेरेंट टैप करते हैं, फिर एंटर दबाते हैं। इसको लेफ़्ट से कर दिया, अब हम इसको राइट से करते हैं, राइट कंस्ट्रेंट राइट टू राइट ऑफ पेरेंट। ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे खिसकाते हैं, तो
कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ कितना, आप इसे अपनी मर्ज़ी से खिसका सकते हैं। मैं इसको पेरेंट कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कुछ भी इस तरीके का ये इसको अरेंजमेंट हो चुका है इतना करने के बाद। ठीक है, अब हम इमेज व्यू पे आते हैं। हम इसको किसके नीचे लगाना चाहते हैं, हम इसको टेक्स्ट व्यू के नीचे ले आते हैं। उस कंस्ट्रेंट को जो हमने इमेज व्यू लिया था उसको हम इसके टेक्स्ट व्यू के नीचे लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए हम इसको किसके इमेज व्यू के नीचे लेके आना पड़ेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, ये रहा। हम किसके हैं, इसके नीचे ले जाते हैं फर्स्ट टेक्स्ट। ये देखिए आई आई डी, हमने इसके नीचे लिया है इसको। और ये कुछ वार्निंग दे रहा है, ऑल्ट एंटर दबाते हैं, ओवरराइड। ठीक है, ऑल्ट एंटर दबा दिया हमने। अब हम इमेज व्यू के अंदर एक इमेज डालेंगे। इसके अंदर एक फोल्डर होता है रिसोर्स का, RES। रिसोर्सेज के अंदर ड्रॉएबल, लेआउट, मिड मैप और वैल्यूज़, इनका मैं इस्तेमाल बताऊंगा। मेरे को इमेज लेके आनी थी वो जो मैंने डाउनलोड करी थी। हम ड्रॉएबल के अंदर जाएंगे। ड्रॉएबल के अंदर जाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के अंदर करने के बाद हम शो इन रिसोर्स मैनेजर के अंदर जाएंगे। सोर्स इन रिसोर्स मैनेजर के अंदर जाने के बाद हम ये प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ पे या इंपोर्ट ड्रॉएबल्स पे जाएंगे। तो हमको इमेज इंपोर्ट करनी है, तो मैं इंपोर्ट ड्रॉएबल पे जाता हूँ। कहाँ से करनी है, सी के अंदर के बाद जाने के बाद हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप के अंदर ये ग्रिड PNG जो है इस पर टैप करेंगे, ओके करेंगे। ये यहाँ पे फाइल आ चुकी है, नेक्स्ट करेंगे और हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसके नीचे टैग लिखेंगे SRC कॉम्पैक्ट। SRC लिखा और फिर हम कहाँ से हमने जो इमेज है उसका लिखते हैं, इमेज का नाम लिखेंगे। तो कहाँ पे वो इमेज ड्रॉएबल ग्रिड PNG, ये हमने टैप करा, ये यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ये देखिए ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, इमेज व्यू हमने सबसे पहले टेक्स्ट लिया था टिक टैक टो, हमने इमेज ली और हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब हम दोबारा से जाते हैं। अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दोबारा से एक लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने कंस्टेंट लेआउट का इस्तेमाल करा, ये देखिए ये कंस्टेंट लेआउट है। अब हम लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिखा लीनियर लेआउट, ये देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। हमने इस पर टैप करा, लीनियर लेआउट करा। अब हम लीनियर लेआउट की जो विड्थ है उसको कितनी देते हैं, 0 dp। ठीक है, हमने इसकी विड्थ 0 dp दी और इसकी हाइट को हमने दिया 400 dp। ठीक है, हमने इसकी हाइट भी दी, इसकी विड्थ भी दी। इसकी ओरिएंटेशन, लीनियर लेआउट के अंदर हम ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओरिएंटेशन क्या, इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली स्टेबल करने के लिए। अगर हमको कोई आइटम्स चाहिए इस लेआउट के अंदर, वो हमको हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए, तो हम उसके लिए ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ओरिएंटेशन लिया और मेरे को किस तरीके से चाहिए, मेरे को वर्टिकल चाहिए, तो मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल दे दी। अब इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम इसका लोकेशन सेट कर देते हैं। तो हम इसको कंस्टेंट बॉटम, इसको कहाँ नीचे से जोड़ देते हैं, कंस्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ लिखा और हमने किसके इमेज व्यू के नीचे कर दिया। तो आईडी थी इसकी फर्स्ट इमेज। ठीक है, अब ये इमेज व्यू के नीचे आ चुका है। अब इसको कहाँ तक लेके जाना है, अब नीचे से भी तो इसको बैंड करना है। तो हम कंस्ट्रेंट एंड नीचे ले जाएंगे, कंस्ट्रेंट
एंड टू एंड ऑफ, एंड टू एंड ऑफ किसके, इमेज व्यू की। तो हमारे यहाँ पे है, हम उसको किसके नीचे लेके जाएंगे, फर्स्ट इमेज के। तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट इमेज, ये देखिए ये एंड टू एंड भी कर दिया हमने इसके साथ, और बॉटम टू बॉटम ऑफ भी कर दिया। फिर अब हमने इसको एक और बार करा, हम इसको स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ भी फर्स्ट इमेज के साथ कर देंगे। अभी देखिए स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ फर्स्ट इमेज, और टॉप टू टॉप ऑफ भी इसी के साथ करेंगे। टॉप टू टॉप ऑफ भी फर्स्ट इमेज के साथ करेंगे। ये देखिए इसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको बंद कर देते हैं। इसको आईडी भी देनी पड़ेगी, तो हम लीनियर लेआउट को आईडी दे देते हैं। इसकी हम आईडी दे देंगे, हमने लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करा तो हम इसको देंगे फर्स्ट, नहीं सेकंड लेआउट, फर्स्ट तो हमने यूज़ कर लिया, सेकंड लेआउट, ठीक है। अब हमने ये भी दे दिया, लीनियर लेआउट भी हो गया, इमेज व्यू का भी इस्तेमाल कर लिया, टेक्स्ट व्यू का भी इस्तेमाल कर लिया। अब हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं जिससे हमको क्लियर दिख सके। ये देखिए, ठीक है। हम लीनियर लेआउट के अंदर किसका इस्तेमाल करेंगे, लीनियर लेआउट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए गाइस हम उसको दो तरीके से बंद कर सकते हैं। अगर हमको किसी व्यू का इस्तेमाल करना है तो हम इस तरीके से इसको बंद करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने लेआउट का इस्तेमाल करा है, लेआउट के अंदर हमको और व्यू चाहिए, हमको इसको व्यू ग्रुप बनाना है, तो हम इसको इस तरीके से बंद करेंगे और ये लीनियर लेआउट आ जाएगा। हम इसको एंटर दबा देंगे। अब जो भी हम व्यू लेंगे तो वो इस लीनियर लेआउट के अंदर आएगा। अब हमको लीनियर लेआउट के अंदर क्या चाहिए, एक और लीनियर लेआउट चाहिए, तो हम एक और लीनियर लेआउट ले लेते हैं। ये लीनियर लेआउट हमने लिया, इसकी विड्थ करी हमने मैच पेरेंट, इसकी हाइट करी हमने मैच पेरेंट, और इसको लेआउट वेट। अब लेआउट वेट किस लिए यूज़ किया जाता है, हमने इस लेआउट का वेट इस्तेमाल किया जाता है इक्वल स्पेस बांटने के अंदर। हमने लेआउट का वेट दिया 1, तो हमने लेआउट वेट 1 कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी ओरिएंटेशन सेट करते हैं। हमने इसकी ओरिएंटेशन सेट कर दी हॉरिजॉन्टल, ये लिया मैंने ओरिएंटेशन, और हमने इसको हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया। हॉरिजॉन्टल सेट करने के बाद इसके अंदर हमने लिया इमेज व्यू, इसको भी हमने ऐसे कर दिया। ये देखो लेआउट लिया, लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट लिया, एक और लीनियर लेआउट लेने के अंदर हमने इमेज व्यू लेंगे अब हम इसके अंदर, क्योंकि अब हम इसके ऊपर ज़ीरो क्रॉस भी तो दिखाना है, तो उसके लिए अब हम इमेज व्यू दोबारा लेंगे। हमने इमेज व्यू को लिया, इमेज व्यू की विड्थ सेट कर देते हैं मैच पेरेंट, हमने इसको मैच पेरेंट दिया, और इसकी हाइट को भी हमने मैच पेरेंट कर दिया। मैच पेरेंट करने के बाद अब इसको भी लेआउट वेट जो है 1 कर दिया, इसका भी लेआउट वेट 1 कर दिया, यानी कि अब ये सिंगल बॉक्स के ऊपर ही टैप कर सकेगी, ये दूसरे बॉक्स के ऊपर नहीं जाएगी। और अब हम इसके क्लिक लिसनर भी तो लगाएंगे, जब इसके ऊपर बंदा टैप करे, इस पर्टिकुलर ग्रिड के ऊपर बंदा टैप करे तो उसको कुछ शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, और अब इसके अंदर हम ऑन क्लिक के अंदर क्या करें, प्लेयर टैप, यानी कि अब ऑन क्लिक के अंदर हम क्या चाहते हैं, इस पर टैप हो, तो हम लिखते हैं यूज़र टैप। फिर इसकी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग देते हैं हम इसको 50, टैग, इसको टैग देते हैं 0, ठीक है। ये हमारा इमेज व्यू ख़त्म हो गया।
यहाँ पे भी रेड सिंबल दिखा रहा है, ये रेड रेड लाइन आ रही है इसके नीचे भी। अब हम इसको जब मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे, मतलब जावा के अंदर जब हम जाएंगे तो भी इसको ये ठीक हो जाएगा अपने आप, जब इसके अंदर ऑन क्लिक लिसनर लगेगा। हम फिर अब दूसरी इमेज के लिए हम एक और इमेज व्यू लेते हैं। अब इसके बाद इसी लीनियर लेआउट के अंदर हमने इमेज व्यू लिया, इमेज व्यू लिया और इसको हमने विड्थ दे दी मैच पेरेंट, हाइट दे दी मैच पेरेंट। हमने पिछले वाले इमेज व्यू को आईडी देनी पड़ेगी पहले। हमने इसको आईडी दी, इसकी आईडी हमने दे दी, हमने इसकी आईडी दी सेकंड इमेज व्यू। ठीक है, हम इसकी भी आईडी दे देते हैं। हमने इसको आईडी दी थर्ड इमेज व्यू। ठीक है, अब इसकी आईडी देने के बाद हमने इसको वेट दिया, हम इसको वेट देंगे लेआउट वेट 1। लेआउट वेट 1 देने के बाद अब हम इसको देंगे, हमने इसको लेआउट वेट दिया। अब हम इसको इसके ऊपर भी क्लिक लिसनर लगा देते हैं। तो क्लिक लिसनर लगाने से पहले हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक और हम इसका नाम दे देंगे जो इसको ही दिया था, यूज़र टैब, यूज़र। फिर इसका नाम दे दिया यूज़र टैब। फिर हमने एंटर दबाया, इसको पैडिंग दे देते हैं, सेम उतनी देंगे जितने हमने ऊपर वाले को दी थी, 15 SP। अब हम इसको 15 SP कर दिया। अब इसको देते हैं टैग, इसको हमने टैग दिया 1। ये आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो, हमने इसको टैग दिया 1 और हमने फिर इसको बंद कर दिया। अब फिर से हम इमेज व्यू लेते हैं तीसरे वाले के लिए। ये पहले के लिए हो, ये दूसरे के लिए, अब तीसरे के लिए लेते हैं। तीसरे वाले के लिए हमने लिया इमेज, हमने लिया इमेज व्यू। तीसरे वाले को हमने दिया मैच पेरेंट। सेम ऐसे ही करना है सबके साथ, मैच पेरेंट, लेकिन आईडी सबको डिफरेंट देनी है क्योंकि आईडी यूनिक होती है। हमने इसको आईडी दे दी फोर्थ इमेज व्यू। हमने इसको फोर्थ इमेज व्यू आईडी दे दी। लेआउट हाइट है, लेआउट हाइट के बाद हमने फिर अब इसको भी सेम वेट देना है, लेआउट वेट 1। अब इसको भी हमने ऑन क्लिक लगाना है, इसके ऊपर भी हम ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक के बाद ऑन क्लिक के अंदर हमको क्या देना पड़ेगा, यूज़र टैब। हमने इसको यूज़र टैब दे दिया, जो कि हम सब इमेज व्यू को देते हुए आ रहे हैं, हमको सेम रखना है। फिर ये फर्स्ट लीनियर लेआउट के अंदर जो ये लीनियर लेआउट था, ये वाला लीनियर लेआउट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। यूज़र टैब के बाद हम लेंगे पैडिंग, इसको पैडिंग भी तो देनी है, तो हमने इसको पैडिंग दी 15 SP। पैडिंग देने के बाद हम इसको देते हैं टैग देंगे हम इसको 2। ये जो हमने अभी हमारा जो फर्स्ट लीनियर लेआउट था, फर्स्ट लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट लिया था, और जो हमने फर्स्ट लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट लिया था, उस लीनियर लेआउट का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब हम उस लीनियर लेआउट के नीचे एक और लीनियर लेआउट लेंगे। हम लीनियर लेआउट लेते हैं, लीनियर लेआउट लिया हमने। इस लीनियर लेआउट के हमने विड्थ दे दी मैच पेरेंट, हाइट दे दी मैच पेरेंट, और इसको हमने वेट दिया 1 का। ओरिएंटेशन सेट कर दी इसकी हॉरिजॉन्टल, हमने इसको हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया और ये हमने बंद कर दिया। अब इसके नीचे फिर हमको 3 इमेज व्यू लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले इमेज व्यू को लेता हूँ,
इमेज व्यू। अब इमेज व्यू का हमने मैच पेरेंट कर दी विड्थ, हाइट में मैच पेरेंट कर दी। इसको आईडी दे देते हैं फिफ्थ इमेज व्यू, हमने इसको आईडी दे दी। अब इसके बाद हमको इसको वेट देना पड़ेगा, तो हम कहीं भी वेट दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलाइन सही तरीके से कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। तो हमने विड्थ हाइट के नीचे वेट लिया, वेट हमने इसको 1 दिया। हम इसको ऑन क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक पर हम इसको लगाएंगे यूज़र टैब। यूज़र टैब को इस्तेमाल करने के बाद हम इसको टैग देंगे 3, हमने इसको टैग दिया 3, फिर हमने इसको बंद कर दिया। अब हम एक और इमेज व्यू लिया, आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं इसको लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने एक और इमेज व्यू लिया, ये देखिए इमेज व्यू लिया, इसकी विड्थ सेम मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। इसको हम आईडी दे देते हैं पहले, क्योंकि आईडी नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमने इसको आईडी दी, इसको आईडी दे देते हैं। इसको हम पहले इसको आईडी दे देते हैं, तो हमने इसको आईडी दी और इसकी आईडी दी सिक्स्थ इमेज व्यू, हमने इसको आईडी दे दी। और मैं कैमल केस का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कैमल केस का यूज़ करिए, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत कोडिंग में यूज़ होता है ये कैमल केस। हमने इसको देने के बाद वेट दे देते हैं, मैंने इसको वेट दिया 1। अब इसके ऊपर ऑन क्लिक यूज़र टैब का इस्तेमाल करा। फिर हमने इसको टैग दिया, हमने इसको फिर हम इसको टैग देते हैं, मैंने इसको टैग दिया 4। हम फिर एक और सेम इमेज व्यू का इस्तेमाल करेंगे, फिर से इमेज व्यू का इस्तेमाल करते हैं। इमेज व्यू का इस्तेमाल किया, सेम मैच पेरेंट आईडी, हमने इसको आईडी दी 6th इमेज व्यू। ठीक है, मैंने इसको 6th इमेज व्यू आईडी दिया। मैंने इसको आईडी दी 6th इमेज व्यू, मैं ले देता हूँ सही XTS 6th इमेज। हमने इसको 6th इमेज व्यू आईडी दे दी। अब नहीं, 2 आईडी सेम नहीं हो सकती, तो हम इसको 7 कर देते हैं, वो दिखाई नहीं। हमने इसको 7 इमेज व्यू कर दिया, इसको आईडी दे दी 7 इमेज व्यू। और फिर अब हम इसको देते हैं ऑन क्लिक हमने दिया इसको यूज़र टैब। हम इसको वेट दे देते हैं, हमने इसको वेट दिया 1 और टैग दिया 5। हमने इसको टैग दिया 5, हमने इसको टैग दिया 5। अब हमारा ये वाला लीनियर लेआउट भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें भी 3 इमेज व्यू लिए थे, उससे ऊपर वाले पे भी। अब हम लास्ट रो के अंदर आते हैं। लास्ट रो के लिए हम दोबारा से लीनियर लेआउट लेते हैं। ये मैंने लिया लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट वेट, मैंने इसको वेट दिया 1। ओरिएंटेशन ज़रूरी है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। अब इसके अंदर दोबारा से 3 इमेज व्यू लेते हैं।
इमेज व्यू, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, आईडी, इसकी आईडी देता हूँ 8, इमेज व्यू और ऑन क्लिक यूज़र टैप, फिर वेट और टैग 6। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। अब हम एक और इमेज भी लेंगे, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, आईडी देंगे उसको, इमेज व्यू को यहाँ पे पहले आईडी लेनी पड़ती है, तो हम इसको अंदर, ठीक है। अब ये देने के बाद ऑन क्लिक होने के बाद क्या हो, यूज़र टैब, लेआउट वेट, इसके अंदर हम वेट ले लेते हैं 1, टैग हमने लिया इसमें 7, इसको बंद कर देते हैं। ये लास्ट इमेज भी लेते हैं, हमने इमेज भी लिया, मैच पेरेंट आईडी 10th, इमेज व्यू, ऑन क्लिक यूज़र टैब के बाद हम लेते हैं इसका वेट लेते हैं हम इसका 1, वेट लेने के बाद हम लेते हैं टैग, हमने इसको टैग दिया 8 और इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमने लिया कंस्ट्रेंट लेआउट, जो सबसे पीछे लगा हुआ मेन लेआउट है, उसके अंदर हमने लिया टेक्स्ट व्यू, ये जो सबसे ऊपर टिक टैक टो लिखा हुआ है, ये हमने टेक्स्ट व्यू लिया। फिर हमने इमेज व्यू लिया, जिसके अंदर हमने ग्रिड को रखा। फिर हमने ग्रिड के ऊपर लीनियर लेआउट लिया। अब हमने इसके ऊपर यह सब सेट करा, ये लीनियर लेआउट, ये 3 लीनियर लेआउट लिए, ये मैंने सेट कर दिए। फिर इस लीनियर लेआउट के अंदर, मतलब ये जो मैंने ग्रिड के ऊपर लीनियर लेआउट लिया, इसके अंदर मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया। उस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने और उसकी मैंने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन कर दी, मतलब 1 2 3 इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर फिर इमेज व्यू लिया, मतलब अब टिक टैक टो गेम के अंदर यहाँ पे 0, यहाँ पे x, यहाँ पे 0, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे x 0, कुछ भी हम लेंगे तो उसको अलग अलग दिखाना है। तो मैंने एक इमेज व्यू लिया, ये रहा, दूसरा इमेज व्यू ये रहा, तीसरा इमेज व्यू ये रहा। फिर मैंने ये वाली लीनियर लेआउट ख़त्म हो गई, ये देखिए पूरी की पूरी लीनियर लेआउट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। फिर मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया, ये देखिए सेकंड लीनियर लेआउट है। इस सेकंड लीनियर लेआउट के अंदर मैंने फिर 3 इमेज व्यू लिया, 1 2 3, ये देखिए। फिर ये वाली लीनियर लेआउट ख़त्म हो गई। फिर मैंने तीसरी लीनियर लेआउट लिया, ये देखिए, ये मेन लीनियर लेआउट के अंदर मैंने 3 लीनियर लेआउट लिया, यानी कि व्यूज़ को दिखाया। ये जैसे इमेज व्यू है, ये व्यू है, लीनियर लेआउट व्यू ग्रुप है, कलेक्शन कर लिया इसने 3 व्यू का। ठीक है, ये व्यू ग्रुप समझ में आ गया आपको। और कलेक्शन ऑफ व्यू ग्रुप क्या बन गया, कंस्टेंट लेआउट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर ये तीसरी लीनियर लेआउट जो है, इसके अंदर मैंने फिर 3 इमेज व्यू लिया, 1 2 3, ये तीनों लीनियर लेआउट हो गया। अब यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो गया। अब हमने ये वाली लीनियर लेआउट यहाँ पे ख़त्म हो गई, और ये मेन लीनियर लेआउट है, ये देखो, ये पूरी मेन लीनियर लेआउट है। इसके अंदर सब लीनियर लेआउट हमने ली थी 3, और ये मेन लीनियर लेआउट है। अब इस मेन लीनियर लेआउट के अंदर हम इसके नीचे ले लेते हैं एक और टेक्स्ट व्यू, मतलब ये सब पूरा ख़त्म होने के बाद एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं पूरी लीनियर लेआउट के बाद, क्योंकि हमको दिखाना भी तो पड़ेगा कौन जीता।
तो उसका नाम शो करने के लिए हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। मैंने टेक्स्ट व्यू लिया और उसकी विड्थ कर दी रैप कंटेंट, यानी कि हम जितना उसके अंदर लिखेंगे उतना ही दिखाई देगा। तो एक और रैप कंटेंट लिया, ठीक है। और इसके हमने आईडी दे दी। इस आईडी को हमने क्या दिखाएंगे, इस आईडी के अंदर हम दिखाएंगे कि कौन जीता कौन हारा। तो हम इसके अंदर लिखेंगे रिज़ल्ट, ठीक है। मैंने इसका नाम रिज़ल्ट दे दिया। मार्जिन, इसको मार्जिन भी तो देना पड़ेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं लेआउट मार्जिन। हम इसको बॉटम से दे देते हैं कितनी 15 SP, ठीक है। हमने इसको नीचे से मार्जिन दे दिया। अब हम इसको इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट, कौन हारा कौन जीता, तो रिज़ल्ट। अब टेक्स्ट साइज़ इसका कितना दिखना चाहिए, टेक्स्ट साइज़ 18 XP जो है 18 SP जो है वो क्लियर दिखता है, तो मैं 18 SP को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर में फिर मैं इसको टेक्स्ट साइज़ लेने के बाद अब इसको हम कंस्ट्रेंट बना देते हैं। इसका मतलब अब इसको सेट कर देते हैं कि हमको ये कहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग कर देते हैं कि हमको ये कहाँ पे दिखाई दे। तो हम इसको टेक्स्ट स्टाइल भी दे देते हैं। पहले मैंने इसको स्टाइल दिया, टेक्स्ट स्टाइल। हमने इसको बोल्ड और इटैलिक, ठीक है, बोल्ड और इटैलिक लिया हमने, फिर एंटर दबाया। अब इसको बॉटम टू बॉटम ऑफ कर देते हैं, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट्स। इसको हम पेरेंट के कर देते हैं, यानी कि मेन कंस्टेंट के, ठीक है। इसको बॉटम टू बॉटम ऑफ करने के बाद एंड टू एंड ऑफ कर देते हैं, एंड टू एंड ऑफ। ये भी किसके, पेरेंट के, हमने पेरेंट के कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिजल्ट। हम इसको सेंटर में लेके आ जाते हैं, तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ भी कर देते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ किसके, पेरेंट के, यानी कि जितना बड़ा लेआउट दिख रहा है उतना बड़ा। ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब हम इसको इसके इस लीनियर लेआउट के नीचे दिखाना है, तो हम इसको कहाँ पे कर देते हैं, इसकी कंस्टेंट बांध देते हैं, बॉटम किसके, बॉटम ऑफ जो हमारा मेन लीनियर लेआउट था उसके, लीनियर हमारी मेन लीनियर लेआउट की आईडी क्या थी, सेकंड लेआउट। तो हम इसको इसके नीचे दिखाएंगे सेकंड लेआउट के। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अब हम उसके अंदर सेटिंग करेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर कि कौन जीता कौन हारा। ये एक तरीके से देखिए पूरा मॉडल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और मैं ये पूरा का पूरा इसका डिज़ाइन हो चुका है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमने लिया कंस्टेंट लेआउट जो है मेन पूरा का पूरा इसको कवर कर रहा है, वाइट स्क्रीन को देख रहे होंगे आप, पूरा का पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। फिर हमने इसके बाद लिया टेक्स्ट व्यू जो ऊपर इसका नाम दिखा रहा है टिक टैक टो। फिर हमने लिया इमेज व्यू जो ये यहाँ पे कवर कर रहा है, ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो ग्रिड शो हो रहा है ये इमेज व्यू के अंदर लिया। फिर हमने इमेज व्यू के ऊपर लीनियर लेआउट लिया, ये देखिए पूरा का पूरा लीनियर लेआउट लिया। फिर हमने उसके मेन लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट लिया, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा। उस लीनियर लेआउट को हमने ओरिएंटेशन दिया हॉरिजॉन्टल, और जो मेन लीनियर लेआउट था उसको हमने हॉरिजॉन्टल दिया था, ओरिएंटेशन दिया था मेन लीनियर लेआउट को वर्टिकल, क्योंकि हमको एक के नीचे एक दिखाना था। और अब उस एक के नीचे एक जो हमने ओरिएंटेशन दिया था उस लीनियर लेआउट का, अब उस लीनियर लेआउट के अंदर हमको हॉरिजॉन्टली दिखाना था, तो हमने उसके अंदर एक लीनियर लेआउट लिया, उसको हॉरिजॉन्टल दिखाया, ये देखिए। और उसके नीचे हमने इमेज व्यू लिया 1 2 3, ठीक है। ये ऊपर वाले लीनियर लेआउट का हॉरिजॉन्टल शो हो गया। अब ये उसके नीचे एक और लीनियर लेआउट लिया, उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखी। फिर हमने उसके नीचे इमेज व्यू लिया 1 2 3, ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू सा दिख रहा होगा, ये हमने 3 लिया। फिर हमने उसके नीचे एक और लीनियर लेआउट लिया, ये देखो। फिर हमने उसको इमेज दिखाई 1 2 3, ठीक है। फिर हमने ये पूरा का पूरा लीनियर लेआउट ख़त्म हो गया, ये मेन लीनियर लेआउट ख़त्म हो गया। फिर उसके नीचे हमने एक रिज़ल्ट के लिए टेक्स्ट व्यू लिया, ये देखिए। फिर हमने उसका नाम दिया रिज़ल्ट, और उसको हमने इस मेन लीनियर लेआउट के नीचे, ये जो मेन लीनियर लेआउट है इसके नीचे हमने इसको रख दिया, ये देखिए। इसकी कंस्टेंट दिख रही होंगी आपको इसके अंदर,
ब्लूप्रिंट के अंदर। ये देखिए 1 2 ये हमने हम यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अभी हमारी पूरी तरीके से डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब मैं इसको खुद ड्रॉ कर लेता हूँ। इलस्ट्रेटर पे गए, मैं इसको खुद ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं बनाता हूँ, शेप लेता हूँ, मैंने लिया, यहाँ पर शेप लेता हूँ, टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ लाते हैं एक्स एक्स, ये हमने लिया। मैंने इसको सेव करा। हम 0 बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने इमेजेस बना लिया। अब हम इसको इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट किस तरह करेंगे, हम जाएंगे ट्राइबल के अंदर, हमने यहाँ पे राइट क्लिक करा, इसके अंदर हम गए, शो रिसोर्सेज मैनेजर में हमने यहाँ पे प्लस पे टैप करा, इंपोर्ट ड्राइवल पे गए, हमने ये लिया, ओके करा, ये आ गया, नेक्स्ट करा, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही दोबारा प्लस पे गए, इंपोर्ट ड्राइवल पे गए, हमने एक्स को लिया, ओके करा, नेक्स्ट करा और ये आ गया। हमने दोनों चीज़ ले ली। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमने 0 भी ले लिया, एक्स भी ले लिया, ग्रिड भी ले ली। अब हम चलते हैं इसकी फंक्शनिंग की तरफ। अब हम फंक्शन की तरफ जाने के लिए हम गए मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हम चाहते हैं सबसे पहले हम इसके अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, हम गाइस इसके अंदर जो इमेज व्यू की विड्थ है हम उसको लेंगे 0 dp। हम गाइस जो विड्थ है उसको 0 dp ले लेते हैं, विड्थ को। हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे बूलियन, सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे बूलियन, फिर उसके अंदर लिखेंगे हम गेम एक्टिविटी इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अब गेम शुरू हो चुका है। ठीक है, हमने गेम एक्टिविटी, मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखिए प्लेयर, ठीक है, इसके अंदर मैंने प्लेयर लिखा, प्लेयर इसके अंदर 2 प्लेयर होंगे ना, तो लिखते हैं। ठीक है, 2 प्लेयर क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर, या तो कोई 0 लेगा, या तो 0 पोजीशन पे कोई ओ लेगा, या 1 पोजीशन पे कोई एक्स लेगा। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ना इस गेम के अंदर। ठीक है, तो प्लेयर क्या यूज़ कर सकता है इसके अंदर, या तो 0 पोजीशन पे ओ या 1 पोजीशन पे एक्स, या तो और तो कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो फिर हम इसके अंदर अब लेंगे इंट प्लेयर इज इक्वल्स टू इंट प्लेयर इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। हमने प्लेयर को लिया, उसकी पोजीशन हमने बता दी 0, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके नीचे एंड हम इस गेम की पोजीशन बताते हैं कि इस गेम के अंदर कौन कौन सी पोजीशन। अब इस गेम को हम इस गेम की स्टेट बताते हैं कि गेम की स्टेट क्या है। हम 9 की 9 पोजीशन पे 2 लिख देते हैं, यानी कि सब खाली है, ठीक है। हमने 2 का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि सारी की सारी पोजीशन उसकी एम्प्टी दिखाई जाएगी, ठीक है। तो उसकी सारी की सारी वैल्यू इसको हम लिस्ट में ले लेते हैं, इंट लिस्ट फॉर्म में। हमने इंट को लिस्ट फॉर्म के अंदर लिया, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग फॉर्म में इंट को लिस्ट फॉर्म में लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ क्यों ये मैंने 2 का इस्तेमाल करा, वो देखिए। मैं बता देता हूँ इस गेम स्टेट का मीनिंग, ठीक है। हमने 2 क्यों लिया, गेम स्टेट। ज़ीरो पोजीशन पे सपोज करिए ओ है, ठीक है। और 1 पोजीशन पे x और 2 पोजीशन पे यानी ये और 2 पोजीशन पे हमने ले ली नल वैल्यू यानी कि एम्प्टी, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो 2 यूज़ करा है, वहाँ पे वो तीनों 9 के 9 बॉक्स खाली हो चुके हैं, ठीक है। फिर अब इसके विनिंग पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं, इस गेम के रूल कि हम अगर जीतते हैं तो किस पोजीशन के अंदर ही जीत सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इंट को लिया और हम इसकी विन पोजीशंस यानी कि विन पॉसिबिलिटी हमारी जीतने की, इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम किस किस कंडीशन में जीत सकते हैं, ठीक है। यानी कि 0 1 2 या तो हम इन पोजीशन में जीत सकते हैं या 3 4 5, या तो हम इस पोजीशन में अगर हमारा मैच कर जाए तो हम इस पोजीशन में जीत सकते हैं, या फिर हम 6 7 8 पोजीशन के अंदर अगर हमारा मैच कर जाए तो हम जीत सकते हैं, या तो हमारा वर्टिकली मिल जाए। वर्टिकली किस तरह मिलेगा, वर्टिकली हमारा मिलेगा 0 3 और 6 पोजीशन में, ठीक है। और या फिर 1 5 8 पोजीशन में, नहीं, या तो फिर 1 4 या 1 4 और 7 पोजीशन में, या फिर हम किस पोजीशन में जीतेंगे 2 5 और 8, या 0 4 8 पोजीशन में जीतेंगे, या लास्ट 2 4 या 6। अगर हमारा आपस में ये 3 चीज़ें मैच होती हैं तो ही हम तभी हम इस गेम के अंदर जीत सकते हैं, इस गेम का रूल है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड बनाएंगे। किस लिए, अगर प्लेयर टैप करता है तो, ठीक है। पब्लिक वॉइड प्लेयर उसको अगर टच करता है तो, उस पर्टिकुलर व्यू को अगर टच करता है तो क्या होता है,
तो उसको हम व्यू के अंदर डालेंगे, व्यू के अंदर हमने उसको डाल दिया। व्यू के अंदर डालने के बाद इमेज व्यू, img व्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू इमेज व्यू और फिर व्यू। हमने इसका व्यू बना दिया इमेज का, ठीक है। अगर वो किस पर्टिकुलर इमेज पे टैप करता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद एक कंडीशन आती है, उसको चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे हमने उस पर टैप करा तो इफ़ अगर हमने उस इमेज को टच करा तो इफ टच्ड इमेज क्या हो, उसकी पोजीशन चेंज, वो इंटीजर में बदल जाए, तभी तो वो 0 1 2 3 4 कर पाएगा। तो हमने उसको लिखा इफ़, हमने उसको टच करा, इंटीजर किससे बदला हमने, इमेज को, तो हमने बदला img व्यू को इंटीजर के अंदर। किस तरह से उसका टैग लिया, क्योंकि हमने उसको टैग दे रखे हैं वहाँ पे, हमने उसको टैग दिया तो हमने उसको टैग दिया और फिर स्ट्रिंग में बदल दिया। ये देखिए, ये हमने उस इमेज को इंटीजर में बदल दिया % के थ्रू, ठीक है। % को यूज़ करते हैं उसको बदलने के लिए। फिर हमने उसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर गेम स्टेट, इफ गेम उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई, इफ गेम स्टेट क्या हो, इमेज पे टैप करें। इफ गेम स्टेट इमेज को छुए तो क्या हो, इज इक्वल्स टू इसको ठीक है, हमने लिखा, इसका मतलब मैं बताता हूँ। इफ़ गेम स्टेट यानी कि ये जहाँ पे 2 2 2 वैल्यू दी गई है उस पर अगर टच कर दे तो क्या हो, तो होना चाहिए गेम स्टेट touched image is equals to player is equals to player। देखो, अगर गेम स्टेट की जो इमेज है वो खाली है तो उसके ऊपर अगर इमेज को टच करे, यानी कि अगर उसके ऊपर प्लेयर टच करे तो क्या हो, उसके ऊपर कुछ शो हो, तो किस तरीके से शो होगा वो, उसके अंदर हम लगा देते हैं ट्रांजिशन लगाएंगे तभी वो शो होगा। img डॉट सेट ट्रांसलेशन, इसके ऊपर ट्रांसलेशन करेंगे, हम ट्रांसलेशन y करते हैं
और फिर इसको हम -1000 F दे सकते हैं। हम इसको 1000 F दिया, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट के फॉर्म में होता है, ठीक है। आप ट्रांसलेशन x का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ट्रांसलेशन y का यूज़ किया है, ठीक है। अगर प्लेयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ओ को यूज़ करता है तो क्या होगा। तो वहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए। तो इमेज वो किस तरह से आएगी, हम उसको इमेज का रिसोर्स सेट कर देंगे, सेट रिसोर्स, ठीक है। हमने वहाँ पे इमेज का रिसोर्स सेट करा, r डॉट ड्रॉएबल डॉट, अगर सबसे पहले अगर किसी ने टच किया तो उसमें क्या दिखाई देना चाहिए, ज़ीरो पोजीशन पे ओ, तो ओ, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। अगर उसने टच करा तो सबसे पहले ओ दिखाई देगा। एक्टिव तो फिर वहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लेयर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 कंडीशन पे अब टेक्स्ट स्टेटस क्या दिखाई देगा उसमें, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी, जो हमने ये वाली आईडी r.id रिजल्ट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी आईडी फाइंड कर दी। अब यहाँ पे अगर x की टर्न होगी तो x टर्न दिखाई देगा, y की टर्न होगी तो y की टर्न दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने स्टेटस नाम का वेरिएबल बनाया था उसको लिखते हैं स्टेटस डॉट, कौन सा टेक्स्ट दिखाई दे यहाँ पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई देगा। हम चाहते हैं यहाँ पे दिखाई दे किसका, ज़ीरो जिसने लिया है उसकी टर्न हो, तो यहाँ पे टर्न हम यहाँ पे दिखाई देगा ओस टर्न। यहाँ पे ओस टर्न दिखाई देगा, ओस टर्न उनकी चांस है। फिर यदि ओ की चांस ना, अगर ओ की चांस हो गई हो तो फिर किसकी चांस आनी चाहिए, फिर आनी चाहिए इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, और सेट इमेज रिसोर्स कौन सा, r.id डॉट, अब हमें यहाँ पे इमेज रिसोर्स ढूंढना तो r.drawable डॉट, अब x की टर्न थी ना, x फॉर गेम, ठीक है, ये मैंने उसकी आईडी दे रखी थी x फॉर गेम, तो यहाँ पे ये वाली इमेज दिखाई देनी चाहिए। फिर एक्टिव प्लेयर, फिर यहाँ पे दिखाना है प्लेयर की पोजीशन 1, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हमने यहाँ पे
यहाँ प्लेयर की पोजीशन 1 है, तो यहाँ पे प्लेयर की पोजीशन क्या होगी 0, तो हम यहाँ पे लेंगे 0। फिर सेम ये इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सेस टर्न। ठीक है, अब एक्स टर्न के बाद यहाँ पे इमेज को एनिमेट कर देंगे। ठीक है, फ़ोटो आती हुई भी तो दिखनी चाहिए ना, तो हम यहाँ पे करेंगे इमेज एनिमेट। तो हमने एनिमेट करा, ट्रांसलेट, हमने ट्रांसलेट वाई बाय करा, ऊपर से नीचे आती हुई हमने वहाँ पे माइनस में करा था, हम यहाँ पे प्लस में कर देते हैं 1000 f डॉट सेट ड्यूरेशन, कितनी देर में दिखाई देनी चाहिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हमने इतना काम तो कर लिया। इफ़ प्लेयर का अगर प्लेयर 0 है, ठीक है, यानी कि ओ चांस, सबसे पहले ओ की चांस होगी। ठीक है, तो उसके अंदर इमेज व्यू सेट इमेज रिसोर्स, हमने यहाँ पे ओ की फ़ोटो डाल दी। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट और टर्न एक्स टर्न आ गया। ठीक है, और ऐसे फॉर लूप लगाते हैं। अभी तो हमने इसके अंदर इफ़ कंडीशन लगाई थी, अब हम फॉर कंडीशन लगाते हैं, इसलिए कि कौन सा प्लेयर जीता। ठीक है, अगर प्लेयर जीतता है तो क्या होना चाहिए, इंट विनिंग। इसको यहाँ से कॉपी करा, हमने इसको कॉपी करा यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इफ़ विनिंग पॉसिबिलिटी इफ विनिंग पॉसिबिलिटी इज इक्वल्स टू विन पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बनाया विनिंग पॉसिबिलिटी के नाम से, और फिर हमने इसको लूप को लगाया कैसे, फॉर के अंदर हमने लगाया इफ़ क्या लगाया हमने, गेम, इफ़ गेम स्टेट इज इक्वल्स टू विन विनिंग पॉसिबिलिटी किसके बराबर हो, गेम स्टेट विनिंग पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी है होनी चाहिए 1। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एंड का इस्तेमाल करा, एंड, और यहाँ से कॉपी करा यहाँ तक, और इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया इसके बराबर में, और यहाँ पे हमने कर दिया 1 और 2। फिर हमने यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया, और फिर हमने यहाँ पे लिखा गेम स्टेट विनिंग ज़ीरो अब हमने इसको नल कर दिया, और फिर इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई,
या हमने यहाँ पे इस तरीके से ये देख लीजिएगा, इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने, क्योंकि ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर मैंने इसके बाद क्या करा, इसके अंदर अगर कोई जीतता है तो, अगर कोई जीतने के बाद होता है तो क्या करेंगे, हम इसका एक स्ट्रिंग बनाते हैं। हमने इसका स्ट्रिंग बनाया विनर, और हमने क्या करा, गेम एक्टिविटी इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और इसके नीचे कंडीशन लगाई इफ गेम स्टेट विनिंग पॉसिबिलिटी अगर उसकी 0 है, इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो, जो है विनर इज इक्वल्स टू अगर उसकी विनिंग पोजीशन 0 है तो कौन जीतना चाहिए, ओ जीतना चाहिए, ओ हैज़ वन, ठीक है। अगर अब हम इसके नीचे लगाते हैं हैज़ वन के बाद अब हम लगाएंगे एल्स, अब इसके उल्टा, अब इसके उल्टा लगाएंगे x has won, तो देखिए हमने इसके अंदर क्या करा, अगर गेम एक्टिविटी फॉल्स है, ठीक है, गेम बिल्कुल एक्टिविटी उसकी फॉल्स कर दी, अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, 0 यानी कि ओ जीतता है, तो ओ जीतता है, ठीक है। अगर 0 इक्वल्स टू 0 होती है तो ओ जीतेगा, अगर नहीं तो फिर एक्स जीतेगा, ठीक है। अब हम इसको, इसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारा, उसका भी तो नाम आना चाहिए ना कि कौन जीता कौन हारा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने टेक्स्ट व्यू यूज़ करा था नीचे रिजल्ट का, तो वहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू रिजल्ट इज इक्वल्स टू, उसकी आईडी फाइंड करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट रिज़ल्ट, और फिर हम क्या करेंगे उसको रिज़ल्ट, उसका क्या कर देंगे, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू, रिज़ल्ट क्या कर देंगे उसका, उस रिज़ल्ट पर टेक्स्ट सेट कर देते हैं, सेट टेक्स्ट विनर, जो भी जीतता है उसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब हम कर देते हैं गेम रीसेट। अब गेम रीसेट किस तरह करेंगे, अब हम उसका नया पब्लिक वर्ड बनाते हैं, पब्लिक वाइड गेम रीसेट, हम उसका नया पब्लिक वर्ड बनाते हैं, रीसेट
गेम के नाम से हमने उसकी पब्लिक वर्ड बनाई और हम क्या करते हैं उसको एक व्यू भी देते हैं। तो व्यू ठीक है, हमने उसको व्यू दिया और हम लिखते हैं गेम एक्टिविटी इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉल्स कर रखी थी, अब हम इसको ट्रू कर देते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे इसको फॉल्स कर रखा था, अब हम इसको यहाँ पे ट्रू कर देते हैं गेम एक्टिविटी को, गेम रिस्टार्ट करने के लिए। और इसकी सारी कंडीशन हम उल्टी कर देंगे, जैसे कि अब हमने करा प्लेयर इज इक्वल्स टू और यहाँ पे लगा देंगे फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन किससे लेस देन होना चाहिए, विन पॉसिबिलिटी से। ठीक है, हमने इसको आई लेस देन विन पॉसिबिलिटी और फिर डॉट लेंथ, मतलब जितनी भी इसकी यहाँ पे ये है इससे। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने फॉर लूप लगा दिया यहाँ पे। इस फॉर लूप के अंदर क्या करा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 कब, विनिंग पॉसिबिलिटी जो है, जो ये विनिंग पॉसिबिलिटी है ये इससे लेंथ से छोटी होगी। आई जो है इस विनिंग पॉसिबिलिटी की लेंथ से छोटा होगा तो आई तो न्यू रिस्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगर कोई जीतता है तो गेम रीसेट हो जाएगा। गेम स्टेट आई, गेम पूरा स्टार्ट हो चुका इज इक्वल्स टू 0। और जो आई है ये आई यानी कि वो पोजीशन वो सारी की सारी खाली हो जाए, नल हो जाए, टू यानी कि ये देखिए यहाँ पे नल हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी पोजीशन यहाँ पे नल हो गई। अब हम सारी आईडी जो हमने इमेज यूज़ करी थी 0 और x की, अब हम उसकी आईडी को फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, इसके नीचे इमेज व्यू फाइंड व्यू बाई आईडी मिलेगी इसकी आर डॉट आई डी डॉट, उसकी हमने नाम क्या लिख रखा था, हम इसका नाम देखते हैं। इसका नाम, इसकी आईडी है सेकंड इमेज व्यू। ठीक है, इसका नाम है सेकंड इमेज व्यू। इसको कर लेते हैं कॉपी और हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, सेट इमेज रिसोर्स और 0 पोजीशन पे जाके वो सेट इमेज हो जाए। 0 यानी कि जोन से भी एम्प्टी होगी। हमको कितनी बार करना है, 9 बार करना है। तो हम इसको 9 बार पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके। 1 तो हो चुका, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनकी आईडी चेंज कर देंगे। थर्ड इसका नाम हमने थर्ड कर दिया, इसका फोर्थ कर दिया, इसका फिफ्थ, इसका सिक्स्थ, इसका 7
इसका 8, इसका 9 और इसका 10। ये हमने इसका 10th, ठीक है, इसका हमने 10th कर दिया। ये हमारी सारी की सारी हमने इसकी आईडी फाइंड कर दी। अब इसके बाद टेक्स्ट, इसका स्टेटस भी तो दिखाना है। टेक्स्ट व्यू स्टेटस इज यूज टू, अब हमने इसका रिजल्ट दिखाना है ना। टेक्स्ट व्यू रिजल्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.result, ठीक है, और फिर result डॉट सेट टेक्स्ट यहाँ पे आएगा whose टर्न। ये वापस से सारा गेम शुरू हो चुका है, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है इसके अंदर, अब वो करते हैं। अब इसका यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे इफ़ गेम एक्टिविटी गेम, अगर गेम रीसेट हुआ है तो क्या होना चाहिए, व्यू। हम इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन करा, लॉन्च सक्सीड, हमने यहाँ पे ये देखिए ओ आया, यहाँ पे टच करा तो एक्स आया, यहाँ पे टच करा तो ओ आया। ये देखो एक्स की टर्न से लिखा हुआ रहा है, अब ओ की टर्न है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी लेट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए इसका ड्यूरेशन कर देंगे, हम इसको कर देते हैं 400 मिली सेकेंड। अब हम 400 मिली सेकेंड करने के बाद इसको रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं। टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट करने के बाद ये गेम खुला। अब देखिए हमने 0 करा एकदम, ये देखिए 0 जीत चुका है, इसने कंडीशन पास कर ली, ठीक है। और एक यहाँ पे जीत चुका है। इस गेम के अंदर मैं आपको इसको दोबारा से समझा देता हूँ पूरा गेम। सबसे पहले हमने क्या करा, देखिए सबसे पहले हमने कंस्टेंट लेआउट लिया। कंस्टेंट लेआउट के अंदर हमने टेक्स्ट व्यू लिया, जो यहाँ पे इसका गेम का नाम आएगा। फिर हमने इस टेक्स्ट व्यू के नीचे इमेज व्यू लिया, जिसके अंदर हमने ये ग्रिड डाला। फिर हमने इस ग्रिड के नीचे हमने एक और ग्रिड के ऊपर हमने एक और लेआउट लिया, लीनियर लेआउट, जो इस पूरे ग्रिड को ढक रहा था। फिर उस लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट लिया। ये लीनियर लेआउट ये देखिए, जिसकी जो हमने मेन लीनियर लेआउट है उसकी हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल दी। जो हमारी ये वाली लीनियर लेआउट है इसकी ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल दी, क्योंकि हमको इसके अंदर हॉरिजॉन्टली पार्ट करना था, ठीक है। और इसको हमने वेट दिया 1, यानी कि इसको हमने पूरा का पूरा 1, इसका पूरा का पूरा 1 कर दिया, मतलब ये पूरी पोजीशन जो है 1 लेगा। फिर इसके अंदर हमने इमेज व्यू लिया, जिसका हमने वेट 1 दिया, इसका हमने वेट 1 दिया। और इसके क्लिक करने पे यूज़र टॉप हो,
यूज़र के इस पर यूज़र टैप करे तो कोई इमेज शो हो, ठीक है। ये हम इसको यूज़र टैप को हमने मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ करा है, तो मैं उसके अंदर बताऊंगा यूज़र टैप का काम, ठीक है। हमने इसको पैडिंग दी है 15 SP, ठीक है। हमने इसकी पैडिंग 15 दे रखी है। ये देखिए, ये दूसरा इमेज व्यू। ऐसे हमने तीसरा इमेज व्यू लिया, जिसकी हमने इनको टैग भी दे रखा है, यानी कि इसके टैग का भी आगे मैं यूज़ बताऊंगा मैंने क्या कर रखा है। ये एक तरीके से मैंने इसकी पोजीशन सेट कर रखी है। इसकी पोजीशन 0 होती है, ये तो आपको पता ही है। इसकी 1, इसकी 2, इस तरीके से मैंने कर रखी है, ठीक है। एक लीनियर लेआउट जो हमने ये जो लीनियर लेआउट लिया है, जो हमने हॉरिजॉन्टल में लिया है, इसके अंदर मैंने 3 इमेज व्यू डाले, एक इसके अंदर, एक यहाँ पे इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन के अंदर, जिसका मैंने वेट 1 दिया। फिर मैंने इसके नीचे एक और लीनियर लेआउट लिया, जिसकी भी मैंने सेम हॉरिजॉन्टल कर रखी है ओरिएंटेशन, और उसके अंदर भी मैंने सेम 3 इमेज व्यू लिए, और ऐसे ही मैंने लास्ट वाले के अंदर गया। और सबसे लास्ट में ये मेन लीनियर लेआउट के बाद मैंने एक और टेक्स्ट लिया, जिसके अंदर हमको ये पता चलेगा कि टर्न किसकी है और कौन जीता कौन हारा, ठीक है। इसका नाम मैंने रिजल्ट रख दिया, ठीक है। फिर हम गए मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले मैंने जाने के बाद क्या करा, बूलियन, क्योंकि ये यस और नो का गेम है, ट्रू और फॉल्स का गेम है, तो मैंने यहाँ पे बूलियन गेम एक्टिविटी के नाम से बनाया इसको, और इसको वेरिएबल गेम एक्टिविटी रखा, और मैंने इसको ट्रू दिया, ठीक है। ट्रू क्यों दिया, देखिए इसके अंदर प्लेयर है, जो इसके अंदर प्लेयर हो गया वो क्या करेंगे, या तो 0 का यूज़ करेंगे, 0, या फिर x का यूज़ करेंगे, यानी कि 0 और 1, या तो हम 0 यूज़ करेंगे या हम x यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर प्लेयर की इंटीजर में मैंने प्लेयर को यूज़ करा, जिसकी पोजीशन 0 रखी। फिर गेम स्टेट, यानी कि मैंने 2 रखा। 0 और 1 पे तो 0 का यूज़ हो सकता है, या हम x लिख सकते थे, मैंने 0 का यूज़ करा। 1 पोजीशन पे x है, और 0 पे मैंने नल कर दिया, देखिए 0 पोजीशन पे मैंने नल को कर दिया, ठीक है। इसलिए मैंने सारी 9 की 9 पोजीशन 2 रख दी, जिससे कि वहाँ पे कुछ भी शो ना हो। फिर मैंने इंट लिया, इंट के अंदर मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है गेम जीतने की, फिर मैंने वो पॉसिबिलिटी बताई। गेम जीतने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 0, 1, 2 मैच करे, या 3, 4, 5 सेम मैच करे, या 6, 7, 5, या तो 6, 7, 8 मैच करे, या 0, 3, 6 मैच करे, या 1, 4, 7 मैच करे, या 2, 5, 8 मैच करे, या 0, 4, 8 मैच करे, या 2, 4, 6 मैच करे। अगर ये सारी कंडीशन मैच करती हैं इनमें से, या फिर कोई सी भी एक कंडीशन मतलब मैच करती है इस लिस्ट की, तो प्लेयर को जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यूज़र टैब, ये यूज़र टैब की मैंने पब्लिक वर्ड बनाई। यूज़र टैब क्या है, जो मैंने यहाँ पे ये यूज़ करा था ऑन क्लिक पे, जो मैंने यूज़र टैब यूज़ कर रखा है, ठीक है। मैंने यूज़र टैब को यूज़ करा, मैंने इसका पब्लिक वर्ड बनाया, पब्लिक वॉइड यूज़र टैब, एक क्लास बनाई। फिर उसके अंदर मैंने क्या करा, एक व्यू बनाया, जिसके अंदर इमेज व्यू है, ठीक है। और वो क्या करेगा, उस इमेज पे टच होएगा तो वो इमेज जो है स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटीजर में कन्वर्ट क्यों होगी, क्योंकि मैंने 0, 1, 2, 3 की पोजीशन में वो दे रखा है, तो वो इंटीजर ही होता है, तो उसको मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये इतना काम कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमको ये चेंज करना होता है, नहीं तो फिर वो टच करने पे कोई शो नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने एक कंडीशन ली थी इफ़ की, अगर गेम स्टेट हमने 2 है, मतलब वहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो अगर हमने वहाँ पे टच करा, प्लेयर ने वहाँ पे अगर टच करा, तो वहाँ पे कुछ भी शो, इस वहाँ पे जब हम गेम खोले तो वहाँ पे कुछ भी शो ना हो, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे देखिए इफ़ गेम स्टेट टच इमेज इक्वल्स टू 2, अगर हम वहाँ पे गेम खोले तो वहाँ कुछ भी शो ना हो। ये देखिए मैंने वहाँ पे फ्लोट वैल्यू उसकी दे रखी है, 1000 फ्लोट वैल्यू उसकी दे रखी है, ठीक है। फिर इतना होने के बाद इफ़ अगर वहाँ पे 0 टैप करता है, अगर वहाँ पे कोई बंदा टैप करता है, तो जने जो गेम खेल रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई टैप करता है तो वहाँ पे टर्न लिखी है 0 की टर्न, ठीक है। वहाँ पे पहले 0 की टर्न आएगी, फिर x की टर्न आएगी, और उसके अंदर मैंने देखिए एनिमेट डाला हुआ है। मैंने एनिमेट इसलिए डाला हुआ है जिससे वो आता हुआ दिखे, कितना माइनस फ्लोट कर रखा था वो मैंने यहाँ पे 1000 फ्लोट कर दिया, ठीक है। सेट ड्यूरेशन 400 टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो आ जाए, जो इसका टाइम ड्यूरेशन सेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, विनिंग पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है, ये मैंने विनिंग पॉसिबिलिटी लगाई। इफ़ गेम स्टेट विनिंग पॉसिबिलिटी 0 इक्वल्स टू गेम स्टेट विनिंग पॉसिबिलिटी 1 एंड गेम स्टेट विनिंग पॉसिबिलिटी 1, ये एक कंडीशन है जो आप समझ सकते हैं मैंने क्या लगा रखी है, जिसको जावा आती है वो समझ गया होगा, ठीक है। फिर गेम स्टेट क्या है इसकी, बस गेम स्टेट इसकी नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी गेम स्टेट जो है नल नहीं होनी चाहिए, मैंने इसको नल कर दिया।
इसकी गेम स्टेट नल नहीं होनी चाहिए। फिर गेम एक्टिविटी किसके मैंने फॉल्स कर दी, ठीक है, ये इसके अंदर गेम एक्टिविटी मैंने फॉल्स कर दिया। अगर गेम स्टेट विनिंग पॉसिबिलिटी 0 इज इक्वल्स टू 0, अगर 0 यूज़ करने वाला जीतता है, ओ यूज़ करने वाला अगर जीतता है तो वहाँ पे लिखा जाएगा ओ हैज़ वन, अदरवाइज वहाँ पे लिखा जाएगा एक्स हैज़ वन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। और फिर अगर हमको गेम रीसेट करना है, अगर कोई जीत गया या हार गया और हम उसके एक दोबारा टैप करेंगे तो गेम रीसेट हो जाएगा, यानी कि वो शुरू से शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैंने गेम एक्टिविटी यहाँ पे ट्रू कर दी, यहाँ पे गेम एक्टिविटी फॉल्स थी, क्योंकि अगर हम वहाँ पे अगर दूसरी पोजीशन पे टैप करते तो वो रीसेट हो जाता अगर वहाँ पे ट्रू कर देते तो। अब हमने कोई जीत गया है, वहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद अगर हम कहीं भी टैप करेंगे तो गेम एक्टिविटी ट्रू हो जाएगी, वो वापस से शुरू हो जाएगा। फिर उसके अंदर मैंने कंडीशन लगा दी, फॉर लूप लगाया, इंट आई की वैल्यू अगर 0 है और आई जो है विनिंग पॉसिबिलिटी से की लेंथ से छोटा है तो आई तो क्या हो जाए, गेम स्टेट आई इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 यानी कि वो वहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाए, नल वैल्यू आ जाए, यानी कि वहाँ सब 0 का 0, मतलब वहाँ कुछ भी शो ना हो। फिर मैंने यहाँ पे इमेज जो मैंने इमेज ली थी 0 1 2 3, जो यहाँ पे पोजीशन सेट कर रखी है, देखिए जो यहाँ पे मैंने पोजीशन सेट कर रखी है 0 1 2 3, ये जो भी मैंने इमेज व्यू यहाँ पे ली रखे हैं, इसकी मैंने यहाँ पे आईडी फाइंड कर दी, जो भी मैंने इमेज व्यू वहाँ पे लिया उसकी आईडी यहाँ पे सेट कर दी। और फिर यहाँ पे 0 टर्न, यहाँ पे सबसे पहले फिर ओ की टर्न आ जाएगी। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में मैंने गेम रीसेट करा, जो मैंने वहाँ पे लगाया था, ये देखिए गेम एक्टिविटी, ये देखिए गेम एक्टिविटी जो बूलियन की है ट्रू है, फिर वापस से गेम शुरू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गेम बन चुका है, ये देखिए। ये मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, वापस से आपको चला के दिखा रहा हूँ गेम। ये देखिए ये गेम 0x0, फिर यहाँ पे मैंने x लिया, यहाँ पे मैंने 0 लगाया, यहाँ पे मैंने x लिया, ये देखो x हैज़ वन, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया x हैज़ वन। और ये अगर मैं कहीं भी टच करता हूँ तो ये देखें यहाँ से गेम रीस्टार्ट हो गया दोबारा, ठीक है। अब ये तो हो गया मोबाइल एमुलेटर के अंदर। अगर हम इसको अपने दोस्तों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्ड के अंदर जाएंगे। बिल्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये बिल्ड बंडल एपीके में आएगा, तो यहाँ पे हम बिल्ड एपीके करेंगे। ये देखिए ग्रेडल बिल्ड रनिंग, ये नीचे ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है। ये देखिए आपका एपीके पूरी तरीके से जनरेट हो चुका है। और ठीक है, अब हम इस पर टैप करेंगे। ये देखिए आपका एपीके debug.apk, यहाँ पे ये ऐप debug.apk आ चुका है। आप इसको यहाँ से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है अगर आप इसको मोबाइल के थ्रू सेंड करेंगे एपीके को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके, तो ये नहीं चलेगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से एपीके इस लोकेशन से, ये देखिए यूज़र के अंदर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन का नाम है, उस एप्लीकेशन के नाम के अंदर ऐप के अंदर बिल्ड के अंदर आउटपुट्स के अंदर एपीके के अंदर डिबग करके जो है उसके अंदर जाके जो आपको ये एपीके दिखेगा, आप यहाँ से ही इसको शेयर करेंगे तब ये गेम चलेगा दूसरे मोबाइल के अंदर। अगर आप इसको अपने मोबाइल से शेयर करेंगे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अभी तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि एप्लीकेशन किस तरीके से बनती है। एक गेम एप्लीकेशन हमने बना के देखी। गेम एप्लीकेशन बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि आपको लेआउट्स के बारे में समझा सकूं कि लेआउट्स किस तरीके से यूज़ की जाती है। अगर आपको लेआउट्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो पिछली वीडियो मेरी इसी के बारे में थी। पिछली वीडियो मेरी लेआउट्स के बारे में ही थी, आप उसको जाके पढ़िए और फिर आप इस एप्लीकेशन को किस तरह से बनाते हैं फिर आप इसको देखें। और उसके बाद इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि एप्लीकेशन किस तरह से बनती है। गेम एप्लीकेशन बना के देखा टिक टैक टो, आप इसको अपने दोस्तों के साथ किस तरह से शेयर कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और इस एप्लीकेशन को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि डायरेक्ट किस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फिर आपको एवीडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर हर एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे
तभी इसकी रीच बनेगी और ये फिर आपके और दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको सिखाया है कि आप एक गेम एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर किस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं और उसको अपने मोबाइल के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर ही। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों। आपको AVD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर हर एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तभी इसकी रीच बनेगी और ये फिर आपके और दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको सिखाया है कि आप एक गेम एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर किस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं और उसको अपने मोबाइल के अंदर ही टेस्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर ही। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों।